जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पूर्ण यादव आइडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जैसे कि पढ़ रहे हैं साइंस के अंदर न्यूटन के नियम, लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम अपना हो गया था और मैंने क्या कहा था कि जो न्यूटन है उसके गति के नियम पढ़ रहे थे। न्यूटन के गति के नियम, उसमें जो नियम है वो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। और कब दिया था बेटा? तो लिखेंगे कब दिया था? 1687 में। कब दिया था? 1687। और किस पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया। किस में दिया था? प्रिंसिपिया के अंदर दिया था आपका। ठीक है, उसके अलावा अपन ने फिर पढ़ा था क्या? न्यूटन का फर्स्ट नियम, यानी गति का जो न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम है वो पढ़ा था। और वो नियम कौन सा होता है आपका? जड़त्व का नियम। कौन सा नियम होता है बेटा? जड़त्व का नियम। और जड़त्व का जो नियम था वो क्या था? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। जैसे कि आप रनिंग वगैरह करते हो, धावक हो, रनिंग कर रहे हो, अब आप क्या करते हो? 1600 मीटर की रनिंग होने के बाद अचानक से तो रुक नहीं जाओगे, आगे चल के थोड़ी दूरी पे रुकोगे। अगर रुकोगे नहीं तो गिर जाओगे। तो आप पे कोई बाह्य बल काम किया तभी रुके ना आप। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई कार हो गई, कार अचानक से ब्रेक लगा दे, अपन जा रहे हैं पीछे की तरफ या आगे की तरफ, कार अचानक से चल जाए तो अपन जा रहे हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ। और मान लो जैसे कोई रजाई है आपकी, कंबल वगैरह है, उसको अपन किसी डंडे से झटकाते हैं या हाथ से झटकाते हैं, जो धूल के कण निकलते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? जड़त्व का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? इसके अलावा कोई पेड़ पौधे हैं, उसको अपन हिलाते हैं, जो पत्तियां टूट कर गिर जाती हैं, कुछ पत्तियां, वो किसके कारण गिरती है? जड़त्व के कारण। किसके कारण गिरती है? जड़त्व के कारण। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे, चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे जड़त्व के अंदर। देखो एग्जाम्पल करीबन सारे कर लो, 5-6 एग्जाम्पल है वो कर लो आप लोग। तो लिखो, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है। देखते हैं, अपन कार के अंदर बैठे रहते हैं तो कार अचानक से ऐसे मुड़ेगी तो अपन क्या होंगे? उसके विपरीत दिशा में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो लिखेंगे जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री, तो उसमें बैठे यात्री अपने केंद्र से विपरीत, अपने केंद्र से विपरीत दिशा में, अपने केंद्र से विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। होता है ना, महसूस करते हैं। तो वो कौन सा बल होता है बेटा? या कौन सा होता है गति का नियम? तो जड़त्व का नियम। ये जड़त्व के कारण ही अपन क्या करते हैं? उसके विपरीत दिशा में कोई फोर्स, जैसे कि अपने कोई धक्का सा लगा रहा हो। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो इस पे गिलास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गिलास। और मेरी एक अंगुली मामूली सी टच होके वो गिलास नीचे गिर गया, तो वो किसके कारण गिरा? मैं कौन हूं? बाह्य बल। उस गिलास पे कौन हूं मैं? बाह्य बल। और बाह्य बल लगा तभी वो नीचे गिरा है क्या? अदरवाइज नहीं गिरता। तो कौन सा नियम लग गया? जड़त्व का। तो लिखेंगे जब एक गिलास पर रखे कार्ड को या गिलास को, किसी को भी, है ना, जब एक गिलास पर रखे किसी कार्ड को उंगली के द्वारा
उंगली के द्वारा धक्का दिया जाता है। धक्का दिया जाता है तो उस गिलास पर रखा कार्ड क्या हो जाता है बेटा? गिर जाता है। और किसके कारण गिर जाता है? जड़त्व के कारण गिर जाता है। यस कम इन। फर्स्ट नियम के क्या हो गए? सारे एग्जाम्पल हो गए। अब नोट लिख लेते हैं दो। मान लो जैसे अपन को पहले बताया गया था कि संगठन में ही क्या है? शक्ति है, कहा था ना। तो उसमें भी क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। जैसे मान लो बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है इस टेबल के अंदर, मेज के ऊपर, और मैं उनको धक्का लगा रहा हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है ना। तो क्यों करना है? वो धक्का क्यों नहीं लग पा रहा? प्रॉपर जड़त्व के कारण, क्योंकि उनमें सब में क्या है? जड़त्व का गुण है। और धक्का, लकड़ियां होती हैं, जैसे मान लो मैं 10 लकड़ियां ले लूं और उनको मैं तोड़ू तो संगठन हो गया, उनको जड़त्व का गुण हो गया, तो वो टूटेंगी नहीं मेरे से, हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। और मैं अगर एक ही लकड़ी को तोड़ूं तो वो टूट जाएगी, तो उसमें जड़त्व का नहीं। लेकिन ढेर हो जाए ना किसी चीज का, तो उसमें कौन सा गुण हो जाता है? जड़त्व का। तो नोट लगा करके लिखेंगे। पहले तो फर्स्ट नोट, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी वह आया हुआ क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला नोट का, आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट वाला नोट का, रेलवे के अंदर। रेलगाड़ी वह हवाई जहाज के मध्य, जहाज के मध्य जड़त्व का मान, जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है बेटा? जड़त्व का जो मान है वो सबसे अधिक होता है। किसमें? रेलगाड़ी व हवाई जहाज में। जैसे उसने कहा कि जिनका मास क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसमें जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बात? रेलगाड़ी कितनी लंबी आती है, मतलब उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है? ज्यादा है। हवाई जहाज बड़ी आती है, उसका मास क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और मास कभी भी क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो उसका मास क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम या ज्यादा क्या होगा? उसका भार होगा, मास नहीं होगा। क्लियर है क्या बात? तो दोनों में क्या होगा? जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। अगला लिखो, नोट नंबर 2, मेज पर, मेज पर रखी, मेज पर रखी गई पुस्तकों, पुस्तकों का ढेर, का ढेर जड़त्व के कारण, कारण नहीं हटता है। पुस्तकों का ढेर ही नहीं है बेटा। जैसे मान लो काफी टेबलें जची हुई हैं एक जगह ही, कहाँ जची हुई है? एक ही जगह काफी टेबलें हैं, तो उनको भी अपन क्या है? आसानी से नहीं हटा सकते। तो किसके कारण है? जड़त्व के कारण। किन्हीं भी चीजों का क्या हो जाए? ढेर हो जाए। कोई जरूरी नहीं पुस्तक ही हो, ठीक है। मैंने वो पुस्तक तो ऐसे लिख दी यहाँ पे भाई, पुस्तकों का ढेर है, बाकी कोई भी चीज हो सकती है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक, वैसे तो मैंने बोल दिया है आपको पहले ही। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक, एक धावक
रुकता क्यों नहीं है। इसका लाइन का कहने का मीन है कि जो धावक होता है रनिंग कर रहा है, ये मतलब है कि जैसे हर 1 किलोमीटर की रनिंग है, वो 1 किलोमीटर की रनिंग मतलब समापन रेखा के बाद भी रुकता क्यों नहीं है एक जगह। समापन जैसे 100 किलोमीटर हो जाए तो वो रुकता क्यों नहीं है। तो किसके कारण नहीं रुकता, तो किसके कारण है, जड़त्व के कारण नहीं रुकता। कर लेंगे नोट डाउन और डालेंगे अगला नियम। पहला नियम अच्छे से हो गया है ना सबका, एग्जाम्पल जो भी आ जाए कर सकते हो। कब खोज हुई, किस बुक में हुई, किसने की, ये भी पता है। अगला लिखो न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, लॉ ऑफ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड है ना, द्वितीय नियम है। और इस नियम को क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम। और इस नियम को क्या कहा जाता है, संवेग का नियम। किसका नियम, संवेग का नियम। लिखो, किसी वस्तु के संवेग में, इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के, उस पर लगाए गए बल के क्या होगी बेटा, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तब होता है तब कोई चीज बट्टे में आती है, और समानुपाती जब होता है जब कोई चीज क्या रहती है, बराबर में ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल के समानुपाती होगी। क्या होगी, समानुपाती। F बराबर ma, तो समानुपाती हुई। तथा जो संवेग है वो किधर लगेगा, परिवर्तन बल की दिशा में। तथा दिशा भी होती है इसकी क्योंकि सदिश राशि है ना। तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में लगेगा। F बराबर ma, कल ही लिखाया था मैंने, द्रव्यमान के अंदर लिखाया था ना कि न्यूटन का द्वितीय नियम से मैं द्रव्यमान का मान फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही कहा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां से किया, ये आपका क्या है, फोर्स है, बल है, ये आपका क्या है, मास है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान, और ये आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। क्लियर है क्या बात यहाँ से। तो यहाँ से आप m की वैल्यू जब भी निकालो तो a मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो द्रव्यमान बराबर F बटा a हो जाता है। लेकिन अपने को तो अभी न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं तो यही चाहिए अपने को, F बराबर ma। ये न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है ये किस लिए लगाया जाता है, क्यों यूज हो रहा है। मतलब ये रहा आंसर, ये रहा
किसके, क्यों? बल के प्रभावों को समझने के लिए क्या होता है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम यूज होता है। अलग अलग बल लगते हैं, जैसे मान लो एक क्रिकेट की गेंद है, कोई अपनी तरफ फेंक रहा है तो अपन उसको डायरेक्ट ऐसे कैच करेंगे तो अपने हाथों पे ज्यादा लगेगी, लेकिन संवेग का बल ये कहता है कि अपने हाथों को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींच करके लेंगे तो क्या होगा, उस पे फोर्स अपना कम लगेगा। और किधर लगेगा, जिधर बल की दिशा है ना, परिवर्तन की दिशा, उसी साइड में हाथों को लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है बॉल आ रही है इधर से उसके विपरीत ले लिया, उससे तो और भी ज्यादा लगेगी। कैसे लेनी है, उसी दिशा में लेनी है। कहा है ना, ये संवेग परिवर्तन बल की दिशा में लगेगा। मतलब कोई बॉल ऐसे आ रही है तो हाथों को भी क्या करना है, ऐसे पीछे करना है अपने को, संवेग परिवर्तन